कल चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही सिरसा में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। दरअसल वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद भाजपा और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। काफी देर तक तू तड़ा की बातें चलती रही, लेकिन विवाद ज्यादा बढ़ने के बाद एक दूसरे पर हमले की भी कोशिश भी दोनों तरफ से की गई। सबसे पहले कांग्रेसी नेता नवीन केडिया के ऑफिस के बाहर पथराव कर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद आक्रोश में आकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सबक सिखाने का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस दलबल ने ऐसा नहीं होने दिया। फिलहाल इस घटना में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे पर पत्थरबाजी भी की गई। हालांकि इस मामले में कांग्रेस नेता राजन मेहता की गाड़ी पर पथराव से गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। वहीं बात की जाए तो कांग्रेस नेता नवीन केडिया के ऑफिस के शीशे भी टूटे हुए दिखाई दिए। इस घटना के बाद से सिरसा में तनाव का माहौल पैदा हो गया था। हालांकि भारी पुलिस दलबल इस घटना को रोकने और घटना के बाद लोगों को शांत करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन दोनों तरफ से आक्रोश को बढ़ता देखकर और भी पुलिस के जवान और तैनात किए गए। फिलहाल भाजपा नेताओं की तरफ से आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के एक युवा नेता ने उनकी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार किया है। वहीं कांग्रेसी नेता भाजपा नेताओं पर दबंगई करने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल दोनों तरफ से सिरसा पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कांग्रेस नेता राजन मेहता ने कहा कि कल चुनाव प्रचार शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन भाजपा के कुछ नेता और कार्यकर्ता चुनाव में मतदान को प्रभावित करने के लिए कुछ लोगों को पैसे बांटने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद वह और कुछ उनके साथी मौके पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं ने उन पर हमला करने का प्रयास किया। इसके बाद उनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया। इसके साथ ही नवीन केडिया के ऑफिस पर पथराव करके भी ऑफिस के शीशे तोड़े गए। राजन मेहता ने अब इस मामले की जांच की मांग की है। देखो वो कुछ इस तरह की हरकत जो चल रही थी, कोई वोट खरीदने वाली कोई इस तरह की, तो हमारे को जैसे पता लगा तो हम वहाँ पे गए थे। तो उसमें उसके बाद कोई झगड़ा हो गया, हम वहाँ से निकल गए थे। फिर उसके बाद केडिया जी के घर आके तोड़फोड़ हुई है और हुआ है, हमारी गाड़ी पे पत्थर भी मारे हैं। तो ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको बाद में करके बता दिया जाएगा। अभी इतना ही है कि थोड़ा हुआ है और वो इसी बात पे हुआ भी, ये कल जो दोबारा वही नंगा नाच सिरसा में चलाना इन्होंने शुरू किया था, जिस तरह की हरकतें पहले चलती आ रही हैं, उस वजह से थोड़ी बहुत बात हुई है। लेकिन आरोप वो ये लगा रहे हैं कि बदतमीजी की गई है, महिलाओं से गाड़ी को रोका गया है। देखो अब कोई भी कुछ भी कह सकता है, कोई वीडियो होगी या कुछ होगा, सब हमारे पास सब कुछ है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई सर आपके साथियों के साथ कोई चोट वगैरह लगी है किसी की? हाँ, एक दो लोगों को कोई पत्थर वगैरह लगे हैं, गाड़ी तोड़ी गई है, घर पे आके हमला किया गया केडिया जी के, हुआ है सारा। शिकायत वगैरह? हाँ, वो प्रक्रिया चल रही है, वो आपको जल्दी शाम तक सारी चीज क्लियर हो जाएगी। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभान मेहता ने भी इस तरह की गुंडागर्दी कल देर शाम देखने को मिली। चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन चुनाव की वोटिंग खत्म होने से पहले भाजपा के कुछ नेता और कार्यकर्ता लोगों को पैसे देकर वोट खरीदे हैं, जिसकी सूचना मिलने के बाद कांग्रेस के नेता वहां मौके पर पहुंचे और मामला तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि कुछ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं के ऑफिस और गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसके बाद मामला तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल वीरभान मेहता ने भी इस मामले की निष्पक्ष जाँच और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ठीक है, उन्होंने कई बूथों पे या शहर में भी कई एरिया में बीजेपी वालों ने वोट खरीदे हैं, वो हमें पता है, और जो हो गया कोई बात नहीं। लेकिन हम तगड़े वोटों से बहन कुमारी शैलजा जी जीतेगी सरसा लोकसभा सारे में ही, और 9 के 9 को जीते। कल तो एक झगड़ा हुआ है, झगड़े को लेकर आपका क्या कहना है? इस तरह से झगड़ा, कुछ लोग वोट खरीद रहे थे, उनको रोका गया, भाई तो आप ये काम ना करो। उसकी वजह से वो झगड़े पे उतारू हो गए, गाड़ी के शीशे भी टूट गए। हमारी गाड़ी के बेटा के साथ था, नवीन केडिया के लड़के के साथ भी उन्होंने हाथापाई की है, मारपाई की है, गलत काम किया उन्होंने। और फिर जब उनको घर आ गए तो वो नवीन केडिया घर भी हमला किया उन्होंने, गेट के शीशे भी तोड़े हैं और उन्होंने गलत काम किया है। पर्चा दर्ज करा दिया है, अब पुलिस वाले क्या कार्रवाई करते हैं फिर देखते हैं, उसके बाद में कैसे करना है। ये सारे अभी हम इकट्ठे होंगे, राय करेंगे सारे बैठ कर। गलत काम किया है इन्होंने, वोट भी परचेज किए हैं और धक्का भी किया है और तोड़फोड़ भी की है उन्होंने, और घर पे आके भी मार पिटाई कर दी। तो कारण क्या मानते हैं इस चीज़ का? कारण एक ही है कि हारता आदमी क्या करता है, हारे हुए हैं वो, इसलिए जो हारते हैं वो हार की खींच उतार रहे हैं। एक तरफा इलेक्शन है, इसलिए कोई बात नहीं। अभी तो 4 तारीख को सारा पता लग ही जाएगा। ये खींच है, उनकी खींच उतार रहे हैं और कुछ। सर वोट रोकने का आरोप लगा रहे हैं, क्या चुनाव आयोग को कंप्लेंट इसकी भी दी जाएगी? की जाएगी, करी भी है, हम कल पकड़े भी हैं, वार्डों में गए हैं, जहाँ जहाँ गए हैं वो खरीद रहे थे, उनको भगाया भी है, भागे भी हैं। आखिर तक उन्होंने
दोपहर को ही लग गए थे सुबह खरीदने और आखिर तक उन्होंने वोट खरीदे। ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो किस तरह के देखते हैं? सरसा सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी, 10 की 10 सीटें कांग्रेस को आएगी। हम तो ये देख रहे हैं, लोगों में कांग्रेस की तरफ रुझान है और लोग चाहते हैं और आने वाली सरकार फिर कांग्रेस की। सिरसा लोकसभा उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने इस मामले पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि वह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शांतिपूर्वक माहौल पैदा करने में जुड़े हुए थे, लेकिन भाजपा के नेता और कार्यकर्ता माहौल को बिगाड़ने का लगातार प्रयास कर रहे थे, जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पुलिस इस घटना की खुद गवाह थी और जाँच कर रही है। मैडम, कल सिरसा के अंदर शाम को एक झगड़ा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए, शांति बरतनी चाहिए और हमारे लोग तो बिल्कुल शांति से सब काम कर रहे थे। लेकिन जब दूसरे तरफ से गलत प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट आई तो हमारे लोग वहां पहुंचे और सब कुछ वीडियो में है, सब दिख रहा है। ऐसे चुनाव में कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए और लोग अपनी मर्जी से वोट डालें। अनफेयर मीन्स तो आनी नहीं चाहिए कहीं। कोई कंप्लेंट दी गई? पता नहीं, हमारे लोग कर रहे हैं जो भी कर। पुलिस गवाह थी वहाँ। वहीं इस घटना को लेकर भाजपा लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि इस तरह का कल्चर कांग्रेस का हमेशा ही रहा है। उन पर भी पहले कई बार हमले हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसके लिए उनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस को इस मामले की शिकायत दी गई है और पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस के नेता इस चुनाव को लेकर हताश और निराश हैं और इस तरह की घटना सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कई जगहों पर कांग्रेस के नेता अंजाम दे चुके हैं। जोड़ देगा ऐसे लोग जो है जो हताश है, निराश हैं। आपने देखा इस चुनाव के दौरान जगह जगह उन्होंने प्रयास किए हिंसा फैलाने के, लोगों के साथ हाथापाई करने के, गाड़ियां तोड़ने के। तो गुंडों की तो गुंडागर्दी, तानाशाही इस तरीके चलने वाली नहीं है लोकतंत्र में। और जितना उन्होंने इस तरह की हरकतें की उतना मैं समझता हूँ कि जनता ने हमें और आशीर्वाद दिया, क्योंकि जनता ये सोचती है कि जब इनके साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसी घटनाएं कर सकते तो हमें कहाँ का कुछ समझेंगे। तो गुंडागर्दी, तानाशाही, बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप पर पहले भी हमला हो चुका है और कल जो इंसिडेंट है, सूचना ही मिल रही थी कि आपकी बेटी के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है। हाँ, वहाँ पर थे, शर्म आनी चाहिए उनको। बच्चों के साथ हो तो 14 साल की है, तो इस तरीके से करना, गाड़ी को घेर लेना, प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई, शिकायत दर्ज करवाई? मैंने कहा कि प्रशासन, सारा प्रशासन वहाँ था, सबके सामने बातें हुई है और इस तरीके से जो भी कोई भी किसी के साथ करेगा, कानून को अपना काम करना चाहिए, चाहे वो मेरी बेटी हो, किसी और की बेटी हो, किसी और का परिवार हो। लगता नहीं कि राजनीति में गिरावट आ गया इस तरह का? ये तो गिरे हुए लोग हैं ही, गिरे हुए लोग गिरावट की राजनीति करेंगे।